रामपुर गांव में एक 9 साल का लड़का रहता था, रोहन। उसके साथ उसकी मां और 5 साल का छोटा भाई सोनू रहता था। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए पूरा घर मां ही संभालती थीं। वे लोग गांव में किराए के घर में रहते थे, लेकिन लगातार 2 महीने किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। उसी गांव में एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जैसा घर था। लोग कहते थे, उस घर में कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। कोई भी उस घर के पास जाने से डरता था, लेकिन रोहन की मां को इन बातों का पता नहीं था। घर सस्ता था और मजबूरी भी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने वही घर किराए पर ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर सोनू बदलने लगा। वो अकेले बैठकर किसी से बातें करता, अंधेरे कोनों में हंसता और कई बार सीढ़ियों को घूरता रहता। एक दिन सोनू गेंद से खेल रहा था, तभी किसी ने उससे कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। सोनू ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर भी आवाज साफ थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं इस घर का बच्चा हूं, बहुत पहले मर गया था। डर के बावजूद उस आत्मा ने सोनू को चेस खेलने को कहा। शर्त थी, जो हारेगा उसे जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। आत्मा जीत गई। फिर उसने कहा, अपनी मां को सीढ़ियों से नीचे धकेल दो। सोनू कांप गया। उसने मना किया तो आत्मा ने फुसफुसा कर कहा, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई और मां दोनों को छत से नीचे फेंक दूंगा। सोनू डर के मारे लोते हुए मां के पास गया, सब कुछ बताया, लेकिन मां ने सोचा ये सब उसके दिमाग का वहम है। उन्होंने सोनू को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया। दवाइयों के बाद सोनू कुछ ठीक सा लगने लगा। 1 महीना बीत गया, सब शांत था, लेकिन शांति सिर्फ धोखा थी। एक रात रोहन ने पहली बार उसे देखा। सीढ़ियों के पास खड़ी एक स्याह आकृति, जिसकी आंखें खोखली थीं। आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। कल सुबह तक या तो मां गिरेगी या भाई। रोहन पूरी रात जागता रहा, सुबह तक कुछ नहीं किया, और तभी वो आत्मा रोहन के शरीर में घुस गई। रोहन की आंखें खाली हो गईं। उसने अपने ही हाथों से सोनू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। जब मां ने देखा तो सोनू खून से लथपथ नीचे पड़ा था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सोनू मर चुका था। उस दिन मां को एहसास हुआ कि डर को नजरअंदाज करना कभी-कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। वे दोनों उसी दिन उस घर को छोड़कर चले गए। आज भी वो घर खाली है, और कहा जाता है, जो भी उस घर में डर को मजाक समझकर जाता है, वो या तो टूट जाता है या किसी को खो देता है। मॉरल, सीख, बच्चों की बातों को कभी वहम समझकर ना टालें। कभी-कभी डर कल्पना नहीं होता, वो चेतावनी होता है।